स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के अंतर्गत एक और नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल मेट्रो प्लाजा E5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल से निकाली गई है। जिनकी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दी गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं, पेमेंट कितनी देने वाली है, किस कैटेगरी की ये जॉब है और कितने पद हैं, और जो है कितनी एज होनी चाहिए और किस कैटेगरी से कितने कितने पद निकल करके आ रहे हैं। तो अगर यहाँ सबसे पहले एक नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले यहीं पर ही है कंप्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनो। यहाँ पर जो पेमेंट मिलने वाली है 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक पेमेंट मिलने वाली है। और ये जो श्रेणी है, इस जॉब की जो कैटेगरी है, ये तृतीय श्रेणी की जॉब रहने वाली है। अगर पदों की कुल संख्या के बारे में बात करी जाए तो कुल 3 पद यहाँ से निकाले गए हैं। और एज की अगर बात की जाए तो न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जनजाति हैं तो आपके लिए 2 पोस्ट है। अगर अनुसूचित जाति से हैं तो आप लोगों के लिए केवल एक ही पोस्ट उपलब्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनो हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। ITI पॉलीटेक्निक से 80 शब्द प्रति मिनट से हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परिषद अथवा मान्यता प्राप्त अन्य संस्था से 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। ठीक है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर स्टेनो का सर्टिफिकेट जो है वो लगने वाला है। जिन लोगों के पास स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं है वो उपरोक्त नंबर पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपना स्टेनो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ इनकी क्या क्या शर्तें हैं। और आगे की जो इनकी शर्त है, इस पर लिखा गया कि अखिल भारतीय तकनीकी परीक्षा परिषद AICTI से मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके लिए यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर बताया तो उनके लिए है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक में उल्लेखित किसी एक संस्था से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण भी होनी चाहिए। ठीक है, इनकी ये शर्तें रहने वाली हैं कंप्यूटर सह स्टेनो के लिए। आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनो कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, कौशल आधारित परीक्षा होगी और व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अगर रिजर्वेशन की बात की जाए, आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है रिक्त पदों की संख्या तथा पद किसी वर्ग हेतु आरक्षित है। उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 में दर्शाई गई है। ठीक है, अब आवेदन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है यानी कि आवेदन पत्र किस प्रकार से फिल करना है ये देख लेते हैं। आवेदन प्राप्त MP ऑनलाइन इंफॉर्मेशन MP ऑनलाइन गवर्नमेंट के माध्यम से भरा जाना है। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र वेबसाइट informmonline.government.in पर 27/2/2025 तक 12:01 से ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। ठीक है, यानी कि 27 फरवरी 2025 से ये फॉर्म फिल किया जा रहा है। ठीक है, और इनकी जो वेबसाइट है यह रहने वाली है। ठीक है, और इनकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि निकल करके आ रही है वो आ रही है 27 मार्च 2025 रात के 11:59 तक। ठीक है, आवेदन में अगर आप लोग कोई त्रुटि कर देते हैं, उनको सुधार करना है तो उनको सुधार करने के लिए आप लोगों को एक करेक्शन विंडो ओपन करी जाएगी। और ये जो करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है ये 26 मार्च 2025 से लेकर के 28 मार्च 2025 तक खुली रहेगी रात के
12 बजे तक। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, कौशल आधारित परीक्षा व्यक्तिगत साक्षात्कार दिनांक से पृथक सूचित की जाएगी। यानी कि आप लोगों का एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उसके लिए आप लोगों को बताया जाएगा कि कब आपका कौशल होने वाला है, यानी कब आपको लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है, कब आप लोगों का सीबीटी टेस्ट होने वाला है और कब आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं, आगे की तरफ क्या है, तो इन्होंने बताया है कि आवेदक की नियुक्ति का प्रथमतः। ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ों से हमको मतलब नहीं है, जिनको मतलब होगा व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल दिया जाएगा, आप अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। ठीक है। अब अगर आवेदन शुल्क के बारे में अगर बात की जाए तो आवेदन शुल्क के लिए यहाँ पर लिखा गया है, सभी वर्ग के आवेदकों के लिए एमपी ऑनलाइन का देय पोर्टल शुल्क 100 रुपया होगा। ठीक है। आप लोगों को 100 रुपये की फीस जो है इनको देना है। ठीक है। अब अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में, किसी भी प्रकार की असुविधा होने अथवा सहायता पाने के लिए एमपी ऑनलाइन की हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, 10 बजे से शाम के 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। इनका हेल्पलाइन नंबर आप लोग देख सकते हैं और ईमेल आईडी भी देख सकते हैं। ठीक है। नीचे की तरफ लिखा गया है आयोग सचिव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग भोपाल। ठीक है। यानी कि अब जो है आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।